अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत सारे भाई और हमारी बहुत सारी बहनें वो एतिकाफ़ करेंगी। एतिकाफ़ करना बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही खूबसूरत अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एतिकाफ़ नहीं छोड़ा, हमेशा एतिकाफ़ करते। सहाबाई किराम एतिकाफ़ करते थे, सहाबा की जो पाक बीवियाँ थी वो एतिकाफ़ करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियाँ वो एतिकाफ़ करती थी। इसीलिए औरतों को भी चाहिए कि वो एतिकाफ़ करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर अशरे में एतिकाफ़ करते थे और फरमाते थे कि शब कद्र को आखिर अशरे में तलाश किया करो। एतिकाफ़ इतना खूबसूरत अमल है। एतिकाफ़ करने वाले का सोना भी इबादत, एतिकाफ़ करने वाले का जागना भी इबादत, एतिकाफ़ करने वाले का खामोश रहना भी इबादत। एक एक सेकंड, एक एक लम्हा और एक एक पल वो सवाब में लिखा जाता है, नेकियों में लिखा जाता है। और एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एतिकाफ़ में बैठता है, जब आप लोग बैठेंगे आज, तो अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब में देते हैं। हो गए ना हैरान। और सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा, चाहे वो हमारी माएँ देख रही हैं इस वीडियो को या हमारे भाई देख रहे हैं, कि आपको शब कद्र नसीब होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शब कद्र को आखिर अशरे में तलाश करो, और जो लोग एतिकाफ़ करते हैं तो उन लोगों को शब कद्र नसीब हो जाती है। किताबों में लिखा है कि शब कद्र की एक रात इबादत करना हज़ारों महीने से बढ़कर है। इसी 1000 महीने को जब आप साल में कन्वर्ट करेंगे तो 83 साल 4 महीने बनते हैं। अगर कोई शख्स 83 साल तक मुसलसल कंटिन्यू इबादत करता रहे और कोई शख्स एक रात शब कद्र में इबादत कर ले, तो उस शख्स से जो 83 साल से इबादत कर रहा है उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा जो इस रात एक रात इबादत कर ले। आप अंदाज़ा कीजिए कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो आज एतिकाफ़ में बैठेंगे और उन्हें शब कद्र की रात नसीब होगी। चलिए अब जानते हैं एतिकाफ़ की टाइमिंग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से कब तक एतिकाफ़ करते थे। जो 20वां रोज़ा जिस दिन होता था, 20वां रोज़ा, तो शाम के टाइम इफ्तारी के वक्त जब सूरज डूब जाता है तो उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हो जाते थे। क्यों? जो इस्लामी डेट है, इस्लामी तारीख़, वो मगरिब के बाद, इफ्तारी के बाद चेंज हो जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20वें रोज़े के इफ्तारी के टाइम, इफ्तार से पहले ही, कुछ देर पहले ही दाखिल हो जाते थे, क्योंकि 20वां रमज़ान और रात जो होगी वो 21 की होगी। तो 20वां रमज़ान जिस दिन हो, आप दाखिल हो जाए इफ्तारी के वक्त, इफ्तारी से पहले ही कुछ देर, क्योंकि इफ्तार के बाद 20वां रोज़ा कंप्लीट होने के बाद इफ्तार के बाद एतिकाफ़ का टाइम शुरू हो जाता है, आखिर अशरा शुरू हो जाता है। और एतिकाफ़ का टाइम कब तक है? एतिकाफ़ का टाइम जब ईद का चांद आपको नज़र आ जाए तो आपके एतिकाफ़ का टाइम कंप्लीट हो गया। तो अब आपको एतिकाफ़ की जगह से जो मस्जिद में जो हजरात है वो अपने घर चले जाए, और जो औरतें हैं उसका भी एतिकाफ़ कंप्लीट हो गया। तो जब ईद का चांद नज़र आ जाए तो आपका एतिकाफ़ कंप्लीट हो गया। और जो लोग इंडिया में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एतिकाफ़ का टाइम आज है 12 तारीख़, तो आज शाम में आप एतिकाफ़ में बैठ जाए, आज शाम से इफ्तारी से पहले, और जब ईद का चांद नज़र आ जाए तो आप अपने घर चले जाएं। एतिकाफ़ की जगह क्या है? मर्दों का एतिकाफ़ तो मस्जिद में ही होगा। जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो घर की मस्जिद में एतिकाफ़ करेंगी। हाँ, अगर कोई ऐसी मस्जिद है जहाँ पे औरतों का भी इंतज़ाम है तो औरतें मस्जिद में भी कर सकती हैं, लेकिन इंडिया में चूँकि ऐसा रिवाज नहीं है और फितना फसाद का ज़माना है, तो बेहतर यह है, फुक़हा ने लिखा है कि औरतों का एतिकाफ़ घर की मस्जिद में ही ज़्यादा बेहतर है। घर की मस्जिद जैसे हम लोग बनाते हैं, किचन रूम बनाते हैं, टॉयलेट रूम बनाते हैं, रहने के लिए अपना कमरा बनाते हैं, इसी तरीके से एक ख़ास कमरा हो औरतों के लिए कि उसमें वो नमाज़ पढ़ सके, कुरान की तिलावत कर सके, एतिकाफ़ का जब वक्त आए, रमज़ान आए, तो इसमें एतिकाफ़ कर सके। ऐसी ख़ास जगह हो, ऐसा ख़ास कमरा हो। और अगर आपके पास कोई ख़ास जगह नहीं है, कोई ख़ास कमरा नहीं है, तो किसी कमरे में ही आप एक ख़ास जगह मुतय्यन कर लें, पर्टिकुलर एरिया। तो जो जगह आपने ख़ास किया है एतिकाफ़ के लिए, तो उस जगह से आप अब नहीं निकल सकते बग़ैर किसी ज़रूरत के, शरई ज़रूरत के। आप उसी जगह पे रह के कुरान की तिलावत करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, या नफली नमाज़ें पढ़नी है, इबादत करनी, उसी जगह पे रह के करेंगे। और अगर आप उस जगह से, जो जगह आपने ख़ास किया है एतिकाफ़ के लिए, बग़ैर ज़रूरत के अगर आप वहाँ से निकलेंगी टहलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, या किचन रूम
اگر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شرعی ضرورت ہے، جیسے ٹوائلٹ جانا ہے، واش روم جانا ہے، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، تو آپ ان ضرورتوں کے لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی جائیں گے فوراً وضو کر کے یا حاجت سے فارغ ہو کر کے فوراً اپنی جگہ آ جائیں۔ آپ نہیں جا سکتی، ہاں آپ کے پاس آ سکتی ہے، آپ کی ماں آ سکتی ہے آپ کے پاس، آپ کے جو رشتہ دار ہے وہ ملنے کے لیے آپ کے پاس آ سکتی ہے۔ آپ نہ جھاڑو لگا سکتی ہے، نہ پوچھا لگا سکتی ہے، نہ کھانا پکا سکتی ہے۔ اگر آپ کے جو گھر میں جو دوسری عورتیں ہیں وہ یہ سب کام کریں گے، اور چاہیے بھی گھر کی عورتوں کو جو اگر اعتکاف میں ہے تو اس پر دھیان دے، گھر کا جو جتنا بھی کام ہے وہ دوسری عورتیں کرے۔ اور اگر مان لیجیے آپ اعتکاف سے تھے اور پیریڈ ٹائم شروع ہو گیا، ناپاکی کے ڈیز شروع ہو گئے، تو اعتکاف بریک ہو جائے گا، لیکن آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت تھی پورے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنے کا، لیکن چونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، آپ کے قابو میں نہیں تھا، تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ کو انما الاعمال بالنیات، نیت کے مطابق اعمال کا اجر دیا جاتا ہے، تو آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ویسے امید ہے کہ آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے، پھر بھی اگر کوئی کوشچن ہے مائنڈ میں تو آپ سوال کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔